जोशी मठ का धंसना। नैनीताल के पहाड़ों का दरकना। कर्णप्रयाग का खंड खंड होना। प्रलय अभी बाकी है। क्या सच होगी नरसिंह मंदिर की भविष्यवाणी? क्या नष्ट हो जाएगी देवभूमि? क्या गायब हो जाएगा बद्री केदार? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जोशीमठ के धंसने से देवभूमि का अस्तित्व खतरे में आ गया है। अब तक मकानों से लेकर सड़कों पर दरार आने का सिलसिला जोशीमठ तक ही सीमित था। पहाड़ों के दरकने से लेकर जगह जगह जमीन का धंसना जोशीमठ इलाके में ही देखा जा रहा था। लेकिन अब तबाही का मंजर नैनीताल और कर्णप्रयाग में भी दिखना शुरू हो गया है। जोशीमठ अकेला शहर नहीं है जो डूबने की कगार पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तरकाशी नैनीताल पर भी डूबने का खतरा है। रेतीली मिट्टी पर बसा जोशीमठ पहले से ही धंस रहा है। लोग बेघर हो रहे हैं और अब इस कड़ी में नैनीताल भी खंडहर हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ भी जमीन से लेकर मकानों की दीवारों पर दरारें आ रही हैं। कर्णप्रयाग में भी पहाड़ों के खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ घरों में नई दरारें देखी गई। देवभूमि की इन भयावह तस्वीरों ने लोगों को भयभीत कर दिया है। उत्तराखंड के अस्तित्व को खतरे में देख लोगों को 1200 साल पुरानी भविष्यवाणी याद आ रही है, जो 1200 साल पुराने नृसिंह मंदिर से की गई थी। क्या लिखा जा चुका है जोशीमठ का भविष्य? क्या पाताल में समा जाएगी समूची देवभूमि? क्या समाप्त हो जाएगा बद्री केदार का रास्ता? भारत की सनातन संस्कृति में जोशीमठ का क्या स्थान है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहीं पर सालों तक तप किया और यहीं ज्योतिर्मठ की स्थापना कर समूचे भारतवर्ष में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। जोशीमठ नरसिंह देवता की भी स्थली है। यहाँ मौजूद 1200 साल पुराना नृसिंह देव का मंदिर आज भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इसी मंदिर में भगवान विष्णु के शांत स्वरूप के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद यहाँ पर भगवान विष्णु की शीतकालीन गद्दी की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री नरसिंह जी के दर्शन उपरांत भी बद्रीनाथ जी के दर्शनों की परंपरा है। बोरान में विराजमान शालिग्राम शिला में नरसिंह जी का अलौकिक विग्रह है। यहाँ पर नृसिंह देव की मूर्ति की बाईं कलाई पतली है और ये हर दिन पतली होती जा रही है। स्थल पुराण के अनुसार जब तक श्री नरसिंह भगवान कला रूप में यहाँ विराजमान रहेंगे, तभी तक बद्रीनाथ जी के दर्शन बद्रीनाथ धाम में होंगे। तत्पश्चात भविष्य बद्री में भगवान श्री बद्रीनाथ जी विराजमान होंगे। नृसिंह मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणी कहती है, केदार खंड सनत संहिता अनुसार जिस दिन ये भुजा कटकर गिर जाएगी, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता सदैव बंद हो जाएगा। इसके बाद बद्री विशाल एक दूसरे जगह भविष्य बद्री में पूजे जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की धरा पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों के साथ साथ जोशीमठ के पास ही तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर की नींव रखी थी। मंदिर में मौजूद पाषाण में अब देवता रूपी आकृति उभरती जा रही है, जिसका मतलब साफ है कि जोशीमठ का भविष्य सदियों पुराना लिखा जा चुका है और आज के हालातों को देखते हुए हकीकत का रूप ले सकता है। फिलहाल जोशीमठ समेत नैनीताल और कर्णप्रयाग में बेघर लोगों की आप बीती क्या कहती है, देखिए। लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो बूंद हिसाब हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। विकास ही इसका विनाश बन रहा है। भगवान बद्री विशाल ही इसकी रक्षा करें। ये निशान जो हैं, ये अभी से जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो बूंद हिसाब हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी, लेकिन हमारे मठ में नहीं था। लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए और स्पेशली ये 3-4 दिन के
अंदर तो एकदम से जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशी मठ आ गया है और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। अब भगवान बद्री विशाल ही इसकी रक्षा करें। हम यहाँ के मूल निवासी हैं यहीं छावनी बाज़ार में हम सब लोगों का वहाँ पे अपना मकान है। तो यहाँ पे व्यवस्था गवर्नमेंट की कोई इतनी ऊंची नहीं है कि जिस व्यवस्था हम रह सकें, क्योंकि 2021 और में जो आपदा आई थी 7 फरवरी को, उस आपदा से नवंबर दिसंबर अक्टूबर तक, दिसंबर के बाद छावनी बाज़ार भूस्खलन से निकलना शुरू हो गया। आज तक गवर्नमेंट ने हमारी कुछ नहीं सुनी है। 22 फरवरी को हमने प्रधानमंत्री जी को अपना लेटर दिया था, उनका जवाब आया उत्तराखंड सरकार को, रईस अहमद को, उप सचिव को, यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट को, उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। क्या हुआ आपके मकान टूटे? मेरे मकान टूटने वाली है, बर्फ गिरेगा तो वो एकदम ऐसे हो रखा दरारों से, बड़ी मुश्किल पर रह रहे हम वहाँ। छोटे छोटे कुछ पीछे सो रहे के मेरे बच्चे। क्या आपका पूरा परिवार यहीं पे? हाँ, मेरा पूरा परिवार यहीं पे है। ये यहाँ पर मेरे पति है यहाँ पर खड़े हो रखे। कौन कौन है आपके परिवार में और क्या परिवार? हाँ, मेरे 4 लड़कियाँ हैं मेरी। सबसे पहले मेरी दिया है, तब रिया है, तब दिव्या। और प्रशासन के द्वारा आपको कोई व्यवस्था की गई है? अभी कहाँ का व्यवस्था, खाली यहाँ बोल रखे अभी यहाँ सोने के लिए आना क्या। आज एक बात सामने आई कि आप लोगों के लिए कुछ मकानें बनाई जा रही, करीब 2000 मकान प्री फैब्रिकेटेड। तो कितने खुश हैं आप लोग? जब तक बनाया नहीं तब तक क्या खुश होना है। जब तक बना के दिया नहीं सरकार ने तब तक अभी क्या खुश होना है हमने। सभी लोगों के साथ इस पर एक गहन समीक्षा की रखी हुई है और हम पूरी तरह से जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवीय आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएँ, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएँ, कैसे लोगों को सहायता दे पाएँ, कैसे हम शहर को बचा पाएँ, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं, उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहाँ पर गए हुए हैं और वो लगातार वहाँ का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक दल वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन पर गया हुआ है। वह भी जल्दी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रिपोर्ट देगा और मैं आज की बैठक करने के बाद कल वहाँ जाऊँगा और मैं भी वहाँ जाकर देखूँगा कि किस प्रकार से हम बचाव के कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से शहर को बचा सकते हैं।